हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स कि हम लोगों की जो माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि है आपका प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख चुके हैं हम लोग कि हमारा जो प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का वो हमारा 5th ग्रुप मीन्स कि 5 ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करता है, जिसमें से हम लोग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो स्टूडेंट डिस्कस करेंगे हम लोग तो वो किस पर डिस्कस करेंगे, अपना लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो आपकी 4th ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस आपकी स्टार्ट होंगी आज, और ये जो आपकी 4th ग्रुप है वो क्या होता है आपका लॉजिकल ग्रुप ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शंस। ठीक, लॉजिकल ग्रुप ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जितने भी लॉजिकल आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उन्हीं सबको आज हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से आपका लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है थ्रू दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन आएगी इस लॉजिकल ग्रुप में वो है आपकी एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे आप लोगों ने लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे पास कौन कौन से गेट्स थे, हमारे पास एंड था, हमारे पास नॉट गेट था, हमारे पास और था, और हमारे पास क्या था, एक्सॉर गेट था। तो इन्हीं के बिहाफ पे आपकी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब की गई है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है आपकी स्टूडेंट वो कौन सी, आपकी एंड गेट के ऊपर है। ठीक है, तो एंड गेट का सबसे पहले हम लोग अपना सिंबल डायग्राम बनाते हैं। तो जो मेरा एंड गेट होता है वो कुछ सिमिलर होता है इस तरीके से, आपका ये और बन गया है एक्चुअली। हमारा जो एंड गेट होता है स्टूडेंट वो कुछ किस तरीके का होता है कि ये आपका इस तरीके से, ये आपकी मान लीजिए इनपुट आपकी हो गई A, ये आपकी इनपुट हो गई B, और यहाँ पे आपकी आउटपुट आएगी Y इजिकल टू A इंटू B। ठीक है, अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें स्टूडेंट तो ट्रुथ टेबल मुझे क्या मिलेगा, ट्रुथ टेबल आपको मिलेगा, इधर A लिखा मैंने, यहाँ पे B लिखा और यहाँ पे Y लिखा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका कॉम्बिनेशन है 0 0, तो 0 इंटू 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1, तो 0 इंटू 1 करोगे तो 0 मिलेगा। 1 0 लिया दूसरा कॉम्बिनेशन तो आपके पास 1 0 करा तो 0 मिला, और आपका 1 1 मीन्स कि A भी 1 है और B भी 1 है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखने से देखिए क्या पता चल रहा है कि जब आपकी दोनों ही इनपुट क्या होंगी, 1 होंगी या कह सकते हो हाई होगी, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। चाहे आपके पास दोनों इनपुट 0 हो या दोनों में से कोई सी एक इनपुट अगर आपकी 0 है तब आपका उस केस में आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन अगर आपकी दोनों ही इनपुट क्या है, आपकी हाई है, तभी आपको आउटपुट रिसीव होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी ऑपरेशन को हमें देखना है। ये जो ट्रुथ टेबल में आपका ऑपरेशन दिखाई दे रहा है इसी के बिहाफ पे हम लोग अपना जो इंस्ट्रक्शन है हमारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन उसके ऑपरेशन को देखेंगे कि जब आपकी एक एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है या किस तरीके से आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए तो वहाँ पर उसको फिर से रिपीट टेलीकास्ट करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी स्टूडेंट्स की ANA, तो ANA का मतलब होता है एंड ऑपरेशन। ठीक है, अभी एक चीज़ और आपको बताएंगे। फिर मैंने लिखा यहाँ पे R। अब ये जो R है ये क्या है, आपका रजिस्टर है। ठीक है, ये क्या है, आपका रजिस्टर है, और इस रजिस्टर के प्लेस पे हम लोग A B C D E H L और हमारा यूजर डिफाइंड रजिस्टर M, इनमें से कोई सा भी एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 वैल्यूज चाहिए मुझे एंड ऑपरेशन कराने के लिए, आपको क्या चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर रजिस्टर में कोई वैल्यू आपकी आएगी, लेकिन दूसरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी,
आपको बताया जा चुका है कि आपका चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो चाहे लॉजिकल ऑपरेशन हो, जो दूसरी एक तो आपकी या तो डायरेक्टली दी जाएगी इंस्ट्रक्शन के साथ में या फिर किसी रजिस्टर में स्टोर होगी, और दूसरी वैल्यू कहाँ से लेंगे आप लोग, दूसरा कंटेंट कहाँ से लेंगे, एक्यूमुलेटर से लेंगे। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन के कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको एंड ऑपरेशन कराना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, किसका, ये जो आर का कंटेंट होगा उसका, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन ए। तो दिस इज द ऑपरेशन व्हेन एंड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब क्या होगा कि जब आपकी एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्या होगा कि आपका ए का जो कंटेंट है वो रजिस्टर जो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा उसके कंटेंट के साथ में बिट बाय बिट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन द ए रजिस्टर। ठीक है, अब फिर से वही चीज हम लोग बनाते हैं अपनी टेबल कि आपका ऑप कोड क्या होगा। ठीक है, आपके ऑपरेंड क्या मिलेगा, मीन्स किसके थ्रू आप इसको परफॉर्म करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, मशीन साइकिल रहेगा। फिर आपका टी स्टेट हुआ। ठीक, फिर क्या हुआ आपका एड्रेसिंग मोड हुआ, और लास्ट में आपका ऑपरेशन। ठीक है, तो ये टेबल हमें बनानी होती है ताकि हम ईच एंड एवरीथिंग समझ सके अपनी इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो देखिए ऑप कोड में क्या हो जाएगा, ऑप कोड में आपको क्या मिलेगा, ये ANA मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ANA। ठीक है, इसका मतलब हुआ एंड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ R। यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड आपका R हुआ। IWS तो मैंने आपको बताया जा चुका है आपको कि अगर आपका ऑपरेंड में R डिफाइन है तब उस केस में आपका जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगा वो कितने बाइट का होगा, आपका 1 बाइट का होगा। अब 1 बाइट का है तो मशीन साइकिल ओनली आपकी फेच के लिए होगी, तो फेच मशीन साइकिल हो गई। टी स्टेट आपको मालूम है फेच के लिए कितनी टी स्टेट रिक्वायर्ड होती है, आपकी 4 टी। ऑपरेंड में अगर आपका आर जो है वो इज नॉट इक्वल टू एम है, मीन्स कि आर कुछ भी हो सकता है बस एम नहीं है, तो आपका कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर R की वैल्यू M है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे R के प्लेस पे अगर M है तब उस केस में आपका एड्रेसिंग मोड क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। ठीक है, और ऑपरेशन में क्या करना है आपको कि बिट बाय बिट आपको क्या करना है, A के कंटेंट को R के कंटेंट के साथ में और कौन सा ऑपरेशन कराना है, आपको एंड ऑपरेशन कराना है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, एंड ऑपरेशन कराना है। ठीक है, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैं इधर एग्जाम्पल मेंशन कर देती हूँ कि EX आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो कितना है, आपका 25H है। ठीक है, और रजिस्टर B का जो कंटेंट है वो है आपके पास 10H है। ठीक, आपने इंस्ट्रक्शन दी कौन सी कि ANA और आपने B लिखा। ठीक है, A अगर लिखा होता तो क्या हो जाता आपका कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ही क्या है, आपका एंड ऑपरेशन है, रिजल्ट विल बी स्टोर इन द A रजिस्टर। ठीक है, लेकिन उसने एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ANA, और यहाँ पे इस रजिस्टर की जगह पर मैंने यूज कर लिया B रजिस्टर यूज कर लिया। ठीक है, तो इस केस में देखिए ऑप कोड तो क्या हो गया, आपका ANA हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो एग्जाम्पल लिखा है, ऑपरेंड आपका क्या हो गया, B हो गया। बाकी सब चीज़ें एज इट इज ही रहेंगी आपकी कि 1 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन है, फेच मशीन साइकिल यूज होगी, 4T स्टेट लगेंगी। एड्रेसिंग मोड आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। और ऑपरेशन में क्या हो जाएगा आपका कि A के कंटेंट जो हैं वो B के कंटेंट के साथ में क्या हो जाएंगे, बिट बाय बिट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं।
तो ए की वैल्यू देखिए क्या है 25H है। इस 25H को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की बाइनरी लिखिए कितना बनेगा आपको 0010, ठीक है। 5 की बाइनरी क्या मिलेगी आपको 0101। फिर उसके बाद अब बी का लेना है हमें, क्योंकि बिट बाय बिट ए का और बी का कंटेंट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, ये आपका लिखा है यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। तो b की वैल्यू देखिए कितनी है 10H है। अब 10 का आप लिखिए बाइनरी, 1 की बाइनरी कितनी हो जाएगी 0001 और 0 की बाइनरी 0000, ठीक है। अब हमें क्या कराना है बिट बाय बिट आपका एंड ऑपरेशन कराना है। तो देखिए 10 पे क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, 0 इंटू 0 पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 1 इंटू 0 पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 इंटू 0 पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 इंटू 1 पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 10 पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 00 पे 0 मिलेगा, 00 पे 0 मिलेगा। क्योंकि हाई आउटपुट आपको कब मिलेगा जब दोनों ही इनपुट क्या होंगी आपकी हाई होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई सी भी आपकी, चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले लीजिए, कोई सी भी जो आपकी इनपुट है वो आपकी हाई नहीं है, या तो वो आपकी एक हाई है, दोनों में से कोई एक हाई है, या फिर दोनों ही क्या है आपकी लो है। तब इस केस में आपका जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा आपका 00H। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये आपकी ANA B इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी देन द रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेटर विल बी 00H। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब इसके बाद जो आपकी आती है इंस्ट्रक्शन एंड के ही केस में स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ आपका, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ANI लिख दिया, और यहाँ पे इस रजिस्टर के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, आपका इस रजिस्टर के प्लेस पे हो जाएगा कोई भी 8 बिट का डेटा। क्या हो जाएगा कोई भी 8 बिट का डेटा, ठीक है। तब क्या चेंजेस होंगे स्टूडेंट, आपका चेंजेस ये होगा कि यहाँ पे आपका ये जो आपको क्या कराना है, आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे आप ए का जो कंटेंट है उसका जो एंड ऑपरेशन होगा वो किसी स्पेसिफाइड रजिस्टर के साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा, यहाँ पे जो इमीडिएट 8 बिट का डेटा दिया गया है उसके साथ आपका ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आ रही है बात समझ में। तब इस केस में आपका ऑप कोड तो क्या रहेगा ANI, ठीक है, क्या रहेगा ANI। और आपको बताया जा चुका है कि अगर इंस्ट्रक्शन आपकी आई लेटर पे खत्म होती है तो ऑपरेंड में क्या होता है आपका 8 बिट का डेटा होता है, ठीक है। अब बाइट कितनी हो जाएंगी, आपको बताया जा चुका है कि अगर ऑपरेंड में 8 बिट का डेटा है या 8 बिट का एड्रेस है तब उस केस में आपकी जो वर्ड साइज है वो कितने बाइट की हो जाएगी 2 बाइट की। 1 बाइट आपकी ANI को स्टोर कराने के लिए और 1 बाइट आपकी इस डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब मशीन साइकिल, तो 1 बाइट आपकी किसके लिए, आपके ऑप कोड को फेच कराने के लिए और 1 बाइट इसको रीड कराने के लिए, तो आपकी F और R, ठीक है। T स्टेट आपको मालूम है F के लिए कितनी यूज होती है 4T और प्लस R के लिए कितनी यूज होगी आपकी 3T, तो टोटल कितना हो गया आपका 7T, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, एड्रेसिंग मोड की। तो आपको 10 बार बताया जा चुका है कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन कौन से लेटर पे खत्म हो रहा है, आई लेटर पे खत्म हो रहा है, तब उस केस में आपका जो एड्रेसिंग मोड होगा वो कौन सा होगा आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। कौन सा होगा आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा, ठीक है। और ऑपरेशन में क्या होगा आपका कि जो ए का कंटेंट है यानी कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो एंड ऑपरेशन कराएगा बिट बाय बिट किसके साथ में 8 बिट के डेटा के साथ में, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंड ऑपरेशन। अब अगर बात की जाए किसकी, इस ऑपरेशन की बात की जाए तो मान लीजिए आपका ये जो 8 बिट का डेटा था, ये जो है आपका 8 बिट का डेटा, यहाँ पे मान लीजिए कितना दिया हुआ है आपका, ये 8 बिट का डेटा मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20H दिया हुआ है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि 20H लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी कि ANI और ये 20H, तो दिखाई दे रहा है आपका ANI ये हो गया और 8 बिट का डेटा आपका 20H, ठीक है। तो आपको एंड ऑपरेशन कराना है किसके साथ में, एक्यूमुलेटर विद दिस इमीडिएट डेटा दैट इज आपका 20H, ठीक है। तो आपका एक्यूमुलेटर का यही 25 ही लिख लेते हैं हम लोग,
और यहाँ पे ये जो 8 बिट का डेटा है इमीडिएट वाला 20H। अब 2 की बाइनरी लिखिए तो कितना मिलेगा आपको, 2 की बाइनरी हो जाएगी 0 0 1 0 हो जाएगी, ठीक है। और आपका 0 का बाइनरी कितना रहेगा 0 0। अब कराइए एंड ऑपरेशन, तो क्या मिलेगा 1 0 पे 0, 0 0 पे 0, 1 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, 1 1 पे। आप देखिए आपकी ये वाली भी हाई है, ये वाली भी हाई है, तो आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। फिर 0 है, फिर 0 है, 0 0 0 0, तो आपको देखिए कितना मिला, ये 4 बिट क्लब करिए और ये 4 बिट कंबाइन करिए, तो देखो ये कितना बना 8421, यानी कि 2, और ये कितना बना 0H। यानी कि अब आपका जो रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर का वो कितना आया आपके पास, आपका आएगा A = 20H। कब, जब आपकी ANI 20H इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कर जाएगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी इंस्ट्रक्शन थी स्टूडेंट आपकी, ये थी आपकी एंड ऑपरेशन थी, ठीक। अब हम देखेंगे कौन सा अपना हमारा देखेंगे, अब और ऑपरेशन देखेंगे। तो यहाँ B लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ कौन सा आपका और ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना और गेट बनाएंगे, ठीक है। तो और गेट कैसा होता है आपका, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी इनपुट A, इनपुट B, यहाँ पे आपका आउटपुट Y, और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, A + B से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी, ट्रुथ टेबल, तो क्या हो जाएगा आपका, एक तरफ आप A लिखिए, एक तरफ B लिखिए, एक तरफ आपकी आउटपुट Y, ठीक है। चलिए ट्रुथ टेबल के केस में देखो क्या होगा आपका, कि अगर दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैंने कॉम्बिनेशन लिया 0 1, तो आपको 0 + 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 1 0 किया तो 1 मिलेगा। फिर उसके बाद आपने 1 1 लिया दोनों कॉम्बिनेशन, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों इनपुट और दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है, तब उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। बात आ रही है समझ में। जब आपकी दोनों इनपुट हाई है या दोनों में से कोई एक इनपुट हाई है, उस केस में आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको हाई मिलेगा। किसका, और गेट का, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है भाई। तो मैंने जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखी मैंने ORA और यहाँ पे लिखा रजिस्टर R, ठीक है। तो सिमिलरली एज प्रीवियस इक्वेशंस, आपका ये जो R है, या R क्या डिनोट करता है, आपका रजिस्टर्स को डिनोट करता है। और रजिस्टर के केस में आप A, आप B, C, D, E, H, L और आपका यूजर डिफाइंड रजिस्टर यानी कि M, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या होगा, तो एक कंटेंट तो आपको कहाँ से मिल गया, इस रजिस्टर R के साथ मिल गया, और दूसरा कंटेंट कहाँ से मिलेगा, एक्यूमुलेटर से। तो आपका A ऑपरेशन होगा किसके साथ में, मीन्स कि एक कंटेंट को R रजिस्टर के कंटेंट के साथ में आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, एंड रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, ऑप कोड लिखा हम लोगों ने, ऑप कोड के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अपना ऑपरेंड लिखेंगे, क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाना तो कंपलसरी है ना। अगर ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे तो हमें बाकी सब चीज़ें कैसे मालूम चलेंगी। इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज आ गया आपका, फिर क्या आ गया आपका, मशीन साइकिल आ गया आपका, फिर क्या आ गया आपका, टी स्टेट आ गया आपका, ठीक है। टी स्टेट के बाद आपका क्या आ जाएगा, मशीन साइकिल, टी स्टेट, आपके बाद फिर क्या आएगा आपके पास, एड्रेसिंग मोड आ गया आपका, ठीक है। और फिर क्या आ गया आपका, ऑपरेशन। तो ये तो आप बिल्कुल एकदम बाय हार्ट इसको याद कर लीजिए किस तरीके से हमें अपना टेबल ड्रॉ करना है। बाकी अगर समझ में आ गया तो आप इजीली सारी इंस्ट्रक्शंस को अपना समझ सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम आप अपने इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं
ऑपकोड के केस में देखो क्या आ जाएगा आपका ORA आ गया। ऑपरेंड की फील्ड में देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये R दिखाई दे रहा है। आपको बताया जा चुका है कि अगर ऑपरेंड में R है तब उस केस में आपका वर्ड साइज जो लगेगा वो केवल कितना लगेगा, आपका 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, मशीन साइकिल आपकी ओनली फेच के लिए बनेगी क्योंकि ओनली आपको ऑपकोड को ही डिकोड कराना है। टी स्टेट फेच के लिए कितनी यूज होती है आपकी 4T यूज होती है। एड्रेसिंग मोड आपका ऑपरेंड में क्या डिफाइन है, रजिस्टर डिफाइन है। तो अगर क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि मैंने M भी लिया है रजिस्टर के, आपका यहाँ पे ये जो R है इसके प्लेस पे M भी हो सकता है, तो मैं दो चीज़ों से एड्रेसिंग मोड को आपको बता दूंगी। कैसे कि अगर आपका ये जो R है इज नॉट इक्वल टू M, मीन्स इस R की वैल्यू जो है वो A है, B है, C है, एक्सेप्ट दिस M या यूजर डिफाइंड रजिस्टर M, तब उस केस में ये जो एड्रेसिंग मोड है वो कौन सा हो जाएगा आपका, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो R है ये स्पेसिफाइड है थ्रू दी यूजर डिफाइंड रजिस्टर, तब उस केस में ये एड्रेसिंग मोड जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्यों इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो M है उसका जो डेटा है वो किसके थ्रू डिफाइन होता है, आपका जो HL रजिस्टर पेयर है उसके थ्रू जो एड्रेस डिफाइन होगा, उस एड्रेस का जो डेटा है वो कहाँ पे आता है, इनडायरेक्टली आपका M लोकेशन पे आपका आता है। तो इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑपरेशन क्या होगा आपका कि जो भी आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको आपको एंड ऑपरेशन कराना है किसके साथ में, जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर होगा आपका इंस्ट्रक्शन में उसके साथ में बिट बाय बिट आपको एंड कौन सा ऑपरेशन कराना है, और ऑपरेशन कराना है, एंड रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे ये जो A है ये एडिशन वाला A नहीं है, हमें क्या करना है, आपको और ऑपरेशन कराना है। तो इसलिए आप भी आपका किससे डिनोट हो रहा है, आपका प्लस से डिनोट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ऑपरेशन है वो शो करा देते हैं। अब देख लेते हैं कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन से मैंने किया है। तो मान लीजिए आपका जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसकी वैल्यू है आपके पास 35H, और आपके पास यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आपके पास C रजिस्टर ले लेती हूँ मैं, और C की वैल्यू जो है वो है मेरे पास मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12H लिख देती हूँ मैं आपका। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए आपके पास इंस्ट्रक्शन उसने दिया कि ORA और C उसने दे दिया। तो क्या समझ में आया मुझे कि मुझे एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेना है और साथ में क्या लेना है, C का कंटेंट लेना है, या ये जो C रजिस्टर है उसका कंटेंट लेना है। इसको क्या कराना है, आपका और ऑपरेशन कराना है, और रिजल्ट को कहाँ पे भेज देना है, आपको एक्यूमुलेटर में भेज देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका A की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, A की वैल्यू उसने दी है कितनी, 35H दी है। इसका बाइनरी लिखिए, तो 3 की बाइनरी क्या होगी, 0 0 1 1 होगी, 2 3। 5 की बाइनरी क्या होगी, 0 1 0 1 होगी। देन अब लेते हैं C का कंटेंट, तो C का देखिए कितना है, 1 2H है, तो 1 की बाइनरी लिखिए 0 0 0 1 हुआ। 2 की बाइनरी कितना हुआ आपका, 0 0 1 0 हुआ। अब कराइए एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन सॉरी कौन सा ऑपरेशन, और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन के केस में क्या ध्यान देना है आपको कि अगर दोनों इनपुट में से कोई एक हाई है या दोनों ही हाई है तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा। चलिए इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 0 है, तो एक इनपुट हाई होगी तो इसलिए आंसर आया 1। यहाँ देखो 0 है, यहाँ क्या है 1 है, तो दोनों में से एक हाई है यानी कि 1। यहाँ देखो फिर से, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो दोनों में से एक हाई है 1। फिर यहाँ देखो 0 है, यहाँ 0 है, दोनों लो है, तो आपका आंसर आएगा 0। अब इधर देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों ही इनपुट हाई है, तो इसमें आउटपुट आपको 1। फिर 1 0, एक इनपुट हाई यानी कि 1, दोनों इनपुट 0 0, दोनों इनपुट 0 0। अब इसको क्लब करते हैं 4 4 बिट की फॉर्म में, तो ये 4 हुआ, तो ये कितना बनेगा आपका 3 बना। यहाँ पे आ जाइए 4 5 6 7 37H, यानी कि जब ये इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ऑपरेशन कराने के बाद आपका जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, 37H हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो पहले कितना था आपका, बिफोर एग्जीक्यूशन
एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना था 35H था, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई तो मेरा जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो कितना हो गया 37H होगा। क्यों हो गया? क्योंकि हमने क्या करा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को जो हमारा C का कंटेंट है, ये जो रजिस्टर यहाँ पे C डिफाइन है, इसके साथ में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। और ऑपरेशन क्या कहता है कि जब दोनों में से कोई इनपुट हाई रहेगी या दोनों ही इनपुट हाई रहेंगी तभी आपको आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। क्लियर यहाँ पे ये चीज? तो इस तरीके से हमने कौन सी ऑपरेशन पर समझ लिया, हमने और ऑपरेशन समझ लिया। अब इसी का ही दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जब हमें इमीडिएट डेटा गिवन होगा इंस्ट्रक्शन में। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ORI, तो आप समझ गए कि इमीडिएट वाली इंस्ट्रक्शन आ गई। तो इमीडिएट के केस में स्टूडेंट यहाँ पे आपका ऑपरेंड वाली जो फील्ड होती है, तो वहाँ पे आप अब तक आप लोगों को रट गया होगा कि अगर इमीडिएट वाला केस होता है तो इमीडिएट के केस में ऑपरेंड वाली फील्ड में क्या होता है, आपका 8 बिट का डेटा होता है गिवन, और ये I किसको डिनोट करता है, आपका इमीडिएट को डिनोट करता है, जिसके बिहाफ पे हमें ये मालूम चल जाता है कि इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेसिंग मोड है वो कितना होगा, आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। चलिए अब ऑप कोड की बात कर लेते हैं। अच्छा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या है आपका, ये आपका है कौन सा है, और ऑपरेशन है। तो आपको A के कंटेंट को क्या कराना है, आपका और ऑपरेशन कराना है, किसके साथ में, 8 बिट के डेटा के साथ में। तो यहाँ पे आपका 8 बिट डेटा हो गया, और ये जो प्लस का साइन है ये किसके लिए है, आपका और ऑपरेशन के लिए है। तो देखिए ऑप कोड क्या हो गया, आपका ORI आ गया, ठीक है। ऑपरेंड क्या आ जाएगा आपका, ये 8 बिट का डेटा आ गया, ठीक। देन आपकी जो बाइट है, अगर हमें ऑपरेंड में 8 बिट का डेटा गिवन होता था तो एक बाइट तो किसके लिए, इस ORI के लिए, और एक बाइट किसके लिए, इस 8 बिट के डेटा के लिए। तो हमारा कितना वर्ड साइज हो गया, 2 बाइट का हो गया कि भैया एक बाइट आपका लगेगा, मीन्स कि एक मेमोरी लोकेशन में कितना होता है, 8 बिट का डेटा ही स्टोर होता है। तो एक बाइट आपकी इस ORI को स्टोर कराने के लिए और एक बाइट किसके लिए, इस 8 बिट के डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो टोटल मेमोरी लोकेशन कितनी रिक्वायर्ड होंगी आपकी, 2 बाइट। फिर मशीन साइकिल में आपका फेच साइकिल इस ऑप कोड को डिकोड कराने के लिए, और आपकी रीड साइकिल किसके लिए, इस 8 बिट के डेटा को रीड करने के लिए। तो T स्टेट कितनी लगेंगी, F के लिए 4T और रीड के लिए कितनी 3T। तो टोटल कितनी हो गई आपकी 7T हो गई, ठीक है। एड्रेसिंग मोड के केस में I पे आपकी फिनिश हो रही है इंस्ट्रक्शन, तो आपका जो एड्रेसिंग मोड है वो कौन सा एड्रेसिंग मोड हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा हो जाएगा हमारा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। और ऑपरेशन के केस में क्या हो जाएगा, इसको मैं साफ से लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। और यहाँ पे R का प्लेस पे क्या, R को हटा देते हैं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, 8 बिट का डेटा स्पेसिफाइड है। तो A प्लस आपका क्या हो जाएगा, 8 बिट का डेटा हो जाएगा ऑपरेशन में। और ये जो प्लस का साइन है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपका और ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है बस, कि जब दोनों इनपुट में से कोई इनपुट हाई है या दोनों ही इनपुट हाई है तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आपको 0 मिलेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपका 12 था, ये जो 12 है वो क्या है आपका, कोई भी 8 बिट का इमीडिएट डेटा है, ये आपका 8 बिट का इमीडिएट डेटा है। तो सेम एग्जाम्पल है, बस क्या कर रही हूँ मैं, वैल्यूज मतलब जो आपका रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। तो हमने क्या देखा था कि चेंज कैसे करेंगे, तो हमने देखा था कि और ऑपरेशन में अगर मतलब OR और I कर दिया तो आपका क्या हो गया, इमीडिएट बन गया वो। और इमीडिएट के केस में मुझे मालूम है कि ऑपरेंड के फील्ड पे क्या होता है, 8 बिट का डेटा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज डैट कि ये जो 8 बिट का डेटा है वो कितना है आपका 12H है। तो इस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आपके इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि आपका ORI और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑपरेंड की फील्ड में 12H आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि A के कंटेंट को इस 12H के साथ में क्या कराना है, आपको और ऑपरेशन कराना है, एंड रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो इमीडिएट डेटा है यहाँ पे C हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, ये आपका
8 बिट का डेटा लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका ये 8 बिट का डेटा कितना था आपका इमीडिएट वाला 12H था, इसका बाइनरी लिखा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा एक्यूमुलेटर में 37H। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी ORI 12H इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी उस केस में जो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो कितना हो जाएगा 37H हो जाएगा। और बिफोर एग्जीक्यूशन हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना था 35H था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका और ऑपरेशन, ठीक। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो देखेंगे वो कौन सी देखेंगे हम लोग, एक्सॉर ऑपरेशन की देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपने एक्सॉर ऑपरेशंस की कहानी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर के। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।